तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 मदर टेरेसा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे। ठीक है बाबू, सबसे पहले आप लोग इस वर्ड को याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ये चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट देखिए कहता है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। B.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब जो है वो एक शब्द में देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग क्या बोलेंगे आंसर में? सर तो हमने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय हमने बताया था कि मदर टेरेसा का जन्म जो है वो 26 अगस्त 1910 को हुआ था। ठीक है ना, तो आप लोग आंसर में लिखेंगे शी वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910। ठीक है, इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग देखेंगे तो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी ईयर्स डिड मदर टेरेसा टीच एज ए स्कूल टीचर। स्कूल टीचर के रूप में मदर टेरेसा जो है कब कितने वर्ष तक पढ़ाई? ठीक है ना, कितने वर्ष तक पढ़ाई? तो आप लोग जानते हैं फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टॉट एट संत मैरी हाई स्कूल कोलकाता। मतलब 1931 से लेकर 1948 तक पढ़ाई। तो कितना साल हो गया? 1948 में से में आप लोग को 1931 को घटाइए तो 8 में से 1 गया कितना जी? 7। 4 में से 3 गया 1, 17 साल। 17 ईयर क्या की? पढ़ाने का काम की। 17 साल क्या की? पढ़ाने का काम की। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे 17 ईयर्स, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17 ईयर्स, 17 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इन विच कंट्री वाज मदर टेरेसा बोर्न। तो आप लोग अभी शुरू में ही देखिए बाबू, शुरू में ही देखिए, हम अभी आप लोग को दिखाए, देखिए मैसेडोनिया, है ना जी। तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको अब समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार लिख लेंगे, सेकंड क्वेश्चन में 17 वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप लोग देश का नाम इस प्रकार लिख लेंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डिड मदर टेरेसा डू इन 1950। 1950 में मदर टेरेसा क्या की थी? तो आपको पता होगा वो जो थी वो स्टार्ट कर दी थी क्या? मिशन रीच। ठीक है ना, वो किसका मिशन? तो वो चैरिटी, है ना, चैरिटी का मिशन। ठीक है, चैरिटी का मिशन 1920 में ही स्टार्ट की थी। ठीक है ना, लेकिन वो 1950 तक क्या की? चलाई। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट देखिए आगे कहता है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कथन को पढ़ना है, सही कथन के लिए ट्रू और गलत कथन के लिए फॉल्स लिखना है। कहता है मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1980। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज 1980 में मिला था। तो ये बात तो फॉल्स है भैया, गलत है ना। चलिए आप बताइएगा कब मिला था। ठीक है, हम चैप्टर को पढ़ाएं, जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो बता देंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो चलिए आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, पढ़कर बताइएगा। ठीक है, चलिए मदर टेरेसा वाज ए डॉक्टर। मदर टेरेसा एक डॉक्टर थी। तो आप लोग क्या बताएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए शी वाज अवार्डेड द पोप जॉन, है ना, पोप जॉन। यहाँ पर क्या है बाबू? क्या है? 13 पीस प्राइज। तो ये बात सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए शी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के लिए क्या नोबेल प्राइज पाई थी? ये बात भी क्या है? फॉल्स है सर। ठीक है, चलिए आगे का देखा जाए। आगे देखिएगा तो कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखिए इसमें हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, आंसर आप लोग को थोड़ा सा खुद बताएंगे, आपको लिख लेना है। लेकिन क्वेश्चन कहता है व्हाई इज मदर टेरेसा रिमेंबर्ड। मदर टेरेसा का जो लोग आज याद कर रहा है, जैसे आप लोग देखते होंगे महात्मा गांधी, जानते होंगे आप लोग को कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को क्या था? महात्मा गांधी का जयंती था। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या किए? महात्मा गांधी को याद किए थे, है ना, याद किए थे ना जी। तो आप लोग जान रहे कि महात्मा गांधी अभी नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनका फोटो अभी भी हम लोग क्या रुपया में देखते हैं ना। हर भारत का जितना भी रुपया पैसा होता है उसमें उनका फोटो होता है ना। पैसा में तो नहीं होता, सिक्का वाला में, लेकिन नोट जितना भी कागज वाला होता है सब में क्या उनका फोटो होता है। तो उनको हम लोग याद कर रहे हैं, उनका वैसा काम था। तो उसी प्रकार मदर टेरेसा के किन बातों के लिए हम उनको याद करते हैं? तो लिखेंगे मदर टेरेसा इज रिमेंबर्ड फॉर हर टायरलेस एफर्ट टू हेल्प द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वेन्यूरेबल। ठीक है ना, वेन्यूरेबल। चलिए क्या लिखेंगे? वेन्यूरेबल पीपल इन इंडिया। शी डिसाइडेड हर इंटायर लाइफ टू सर्विंग द डिस्टिट्यूट, सिक एंड डाइंग, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द दियर रिलीजियस बिलीफ्स। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू, मदर टेरेसा जो थी ना वो गरीब लोगों की मदद करती थी। ठीक है ना, आप लोग को पता हुआ जो
जो गरीब बच्चे होते थे उनको क्या करते थे, फ्री में पढ़ाते थे, रहना खाना पानी है ना सब कुछ देती थी, सेवा करते थे, जो बीमार होता उनका देखभाल करते थे, है ना। तो आपको पता होगा, तो इसलिए वो क्या याद की जाती है, जानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वो शिक्षक की नौकरी को त्याग कर दी थी, ठीक है ना। 17 साल तक पढ़ाई, उसके बाद वो हटा दी काम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा कहता है नेम द अवार्ड्स दैट हैव बीन टू गिवन मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो जो अवार्ड मिला ना उसका नाम लिखना है। तो लिख देंगे मदर टेरेसा रिसीव्ड सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पॉप जोन, है ना, पीस प्राइज, द, है ना, अवार्ड देयर भारत रत्न एंड द नोबेल पीस प्राइज। आपको पता होगा उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और पॉप जोन जो होता है वो अवार्ड भी मिला था, ठीक है, शांति पुरस्कार, पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो उसको बहुत सारा पुरस्कार मिला, भाई काम ही ऐसा की थी जो उसको पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन कहती है व्हाट हैज मदर टेरेसा मेड पीपल रियलाइज, है ना, मतलब मदर टेरेसा जो है वो पीपल को कैसे रियलाइज की, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग मदर टेरेसा मेड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरिजन एंड सर्विस टू दोज इन नीड। उनके ज़रूरतों में उनको सर्विस दी, सेवा की, उसका उनको मदद की, ठीक है ना जी। तो ठीक है, उसके बाद सी शोड दैट हेल्पिंग द लेस fortunate in a novel and meaningful way लाइव वंस लाइफ। लोगों को जो जीवन है उसको बचाई उन्होंने, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। जो गरीब लोग होते थे जिन पर अत्याचार होता है बहुत ज़्यादा मदद की, बीमार लोगों को देखभाल करती थी, मदद करते थे। जो बच्चे भूखे रहते थे उनको क्या करते थे, खाना देती थी। जो बच्चे नहीं पढ़ने थे, अनाथ थे, उनके लिए अनाथ आश्रम बनाई, है ना, बहुत ज़्यादा काम की थी, ठीक है बाबू। आगे देखिए कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर वन हैज डन फॉर यू। आप लोग को क्या किया यहाँ पर देखिए अलग अलग क्या क्या कहीं कहीं वर्ड दे दिया, इसको आप लोग क्या करना है अरेंज करके प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिए हैं आई, यहाँ पर देखिए लव्ड इज वन रिस्पेक्टेड सी, तो क्या बनाएंगे सी इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, इस प्रकार। नेक्स्ट देखिए सर्विस सिंपल मदर टेरेसा बिकॉम हैज ए ऑफ, तो इसका क्या बनाएंगे मदर टेरेसा हैज बिकॉम ए सिंबल ऑफ सर्विस। उसके बाद लीपर्स मदर टेरेसा सम स्टार्टेज हैज फॉर सेंटर्स, तो क्या बनाएंगे मदर टेरेसा हैज स्टार्टेड सम सेंटर्स फॉर लीपर्स। उसके बाद हर वंस विजिटेड पॉप, पॉप विजिटेड हर वंस, इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए वर्ड स्टडी में, अब बाबू वर्ड स्टडी में आपको मिलान करने वाला, तो इसको मिलाकर हम बताते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखिए मिलान करने वाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मिलान स्वयं भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे चलिए बाबू हम आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए बच्चों आप लोग किस प्रकार मिलाइएगा, जो ये मिशन देख रहे हैं इसको डी में मिलाइएगा, सेंटर्स फॉर हेल्पिंग होमलेस एंड नीडी, ठीक है ना। जो आप लोग स्लम देख रहे हैं बाबू इसको आप लोग किस में मिलाइएगा, तो इसको आप लोग क्या इसमें मिलाइएगा जी सी नंबर वाला में, है ना। उसके बाद जो डेटी देख रहे हैं इसको बी नंबर वाला में मिलाइएगा, और इस लीपर को ई नंबर वाला में मिलाइएगा। पर्सन सफरिंग फ्रॉम, है ना, लेप्रोजी, है ना। उसके बाद पेशेंट जो है इसको आप लोग वन हु इज अंडर ट्रीटमेंट, इसमें मिला लेंगे, ओके जी। अब नेक्स्ट देखिए कहता है कोरेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आप लोग को ये जो वर्ड दिया गया है ये गलत दिया गया है, इसको सही करके लिखना है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए बाबू हमने यहाँ पर दे दिया है, आपको कैसे लिखना है। पहले देखिए यहाँ पर तंजेनिया, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद लिविंग, मिशन, नोबेल प्राइज, हैप्पीली, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। सही करके कोरेक्ट करके हम दिए हुए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है लिखना है, तो लिख लेंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन अब आप लोग का ग्रामर सेक्शन का शुरू होता है। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट टू मेक पैसिव सेंटेंस। अब देखिए बाबू आपको पता होगा जब भी आप लोग को एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है तो हम लोग को क्या करना, वर्ब थ्री का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लव दिया ब्रैकेट में, इसका वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। तो उसी प्रकार क्लोज, क्लोज का वर्ब थ्री क्लोज्ड, है ना। उसी प्रकार आपको आगे बनाना। स्टार्ट का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। यहाँ पर हम भर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा स्टार्टेड। उसके बाद टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, क्या हो जाएगा जी, टॉट, TAUGST, है ना, TAUDST HT। अरे बाबू यहाँ एक केप लिखा गया टॉट, चलिए हो गया। रिवार्ड का क्या, रिवार्डेड, क्या बाबू यार हम ED जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़िएगा, ED जोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए किसमें रिवार्ड में ED जोड़ दीजिएगा, रिस्पेक्ट में ED जोड़िएगा, रिस्पेक्टेड, गाइडेड, गाइडेड। उसके बाद कैच का क्वाट हो जाएगा, कैच का क्या होता है क्वाट, है ना, CAUGHT क्वाट, है ना जी। इस प्रकार राइट का रिटेन, राइट का वर्ब थ्री रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, WRITTEN रिटेन। पेंट का क्या होगा जी, पेंट का आप लोग लिख सकते हैं पेंटेड, क्या लिख सकते हैं पेंटेड, क्या लिखेंगे पेंटेड, ओके जी। चलिए
जिस प्रकार बाबू मैंने आपको यहाँ पर भरकर बताया है, देखिए यहाँ पर हमें अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए तो क्लोज्ड, उसके बाद क्या स्टार्टेड, टॉट, रिवार्डेड, रिस्पेक्टेड, गाइडेड, कॉट, रिटेन, पेंटेड। इस प्रकार बाबू आप लोग क्या करेंगे, स्वयं से कर लेंगे। अब नेक्स्ट सर क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में करना, कोई दिक्कत नहीं जी। कहता है मदर टेरेसा विश्व की एक महान महिला थी। मदर टेरेसा विश्व की महान महिला थी, लिखेंगे मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट वुमेन, मदर टेरेसा एक महिला थी, कहाँ की, तो पूरा वर्ल्ड की है ना, तो ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व की। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या कहता है, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पर वी शुड सर्व द पुअर, हमको गरीबों की सेवा करना चाहिए। अच्छा, प्यार ही जीवन है, क्या जी, प्यार ही जीवन है, मतलब क्या, लव इज लाइफ, क्या, लव इज लाइफ, लव इज क्या, लाइफ। नेक्स्ट देखिए पेड़ हमारे मित्र हैं, तो लिखेंगे आवर फ्रेंड, है ना जी, क्या, ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, हम लोग को पेड़ को बचाना चाहिए, हमें पेड़ को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, लिखेंगे वी शुड सेव ट्रीज, वी शुड सेव ट्रीज। उसके बाद कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, क्या, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। उसके बाद श्रीदेवी जो है, ये क्या, श्रीदेव यहाँ पर है, श्रीदेव जो है एक आदर्श टीचर है, आदर्श शिक्षक है, ठीक है। उसका इंग्लिश है आई ओबे माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या फिर मानता हूँ, मैं अपने माता पिता की आज्ञा क्या करता हूँ, मानता हूँ। ओबे मतलब हुआ मानता हूँ, ठीक है। अगर छूट रहता तो मानना चाहिए। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट देखा जाए बाबू। तो भैया आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप लोग को क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, तो आप लोग जाकर पढ़िए। पूरा प्ले लिस्ट बना दिए हम लोग, है ना। क्लास 7 का हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद मैथ आप लोग का हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सारा कुछ हम लोग पढ़ा रखे हैं, जाकर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।